जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा राक्षसों के वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों का निवारण करती हैं, अर्थात उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। इसी वजह से माँ के भक्त उन्हें माता चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। और माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप का विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का फूल अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा आरती का गान करें। इससे देवी माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवी माँ चंद्रघंटा राक्षसों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में जन्म लेती हैं, जो भयंकर असुर सेनाओं का वध करके देवताओं को उनका स्थान दिलाती हैं, भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माता चंद्रघंटा समस्त जगत के प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति की कमनीय है। तो उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा। तब
माता चंद्रघंटा को देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। अगर देवी माँ भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं, तो जगत का कल्याण कर देती हैं, और अगर देवी माँ को क्रोध आ जाए तो वह कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर की विशाल सेना को क्षण भर में ही अपने कोप से नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष को उठाया, तो वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया, और माता ने फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रकोप से माता देवी चंद्रघंटा दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई।